बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई। कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ एटीएल टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो एटीएल न्यूज चैनल। तो आज हम मुद्दों की बातों को लेकर हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं बीजेपी जो वरिष्ठ नेता है, जो अलवर ग्रामीण विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जय भगवान जी जाटव, और उनके जो साथ है सहयोगी है राम प्रताप सैनी जी और प्रभारी है वो, और बीजेपी के उत्तम सिंह पंचायत समिति सदस्य भादरपुर से है, और वहीं डॉक्टर अशोक चौधरी जी भी है। तो हम आपको जो अलवर विधानसभा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है उनसे यहाँ मुद्दे रखेंगे और उनकी क्या राय रहती है वो जानेंगे। जी सर, आपका एटीएल चैनल में स्वागत है। जी सर, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी सर, आप अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हो, तो सर आप मतलब कौन से मुद्दों को रखकर यहाँ चुनाव लड़ोगे अगर आपको टिकट मिलता है तो? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो मैं 1988 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा उस समय तो पूरा जिला एक हुआ करता था। जब मैं जिलाध्यक्ष था, जगह जगह हमने घूमकर अनुसूचित जाति और जनजाति की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को, आम जन की आवाज़ को उठाया है, और विकास कार्य के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। तो सर आप ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हो, देख रहे हो, आम जनता से मिल रहे हो, तो ये जो अपने 5 साल है इनमें कितना विकास हुआ है आप कांग्रेस की पार्टी से देखते हो? तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के नाम पे ये सरकार बिल्कुल जीरो रही है। ये आम जनता जानती है कि अशोक गहलोत जी सिर्फ एक काम कर चुके हैं कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का झगड़ा चलता रहा, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहा, विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। तो सर अगर अपनी बीजेपी पार्टी आती है तो कितना विकास अगर यहाँ पर हुआ? आदरणीय वसुंधरा जी के समय में जितना विकास कार्य हुआ, जितनी सड़कें बनी, गौरव पथ बने, जितने भी जल स्वावलंबन और जितने वाटर शेड, जितने कार्य हुए वो आपके सामने हैं। लेकिन जिस तरह से बिजली और पानी की किल्लत आज इस समय मची हुई है, न तो पानी है और बिजली, ये 8 घंटे का समय इन्हें टाइम दिया था कि 8 घंटा हम प्रतिदिन लाइट देंगे, लेकिन 2-3 घंटे लाइट आती है और उसमें भी वो कट कट कर लाइट आती है, अघोषित कटौती होती है। बहुत हालत खराब है। ये जनता सब जानती है, जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा, सरचार्ज भी बढ़ा दिए, इसको लेकर भी क्या कहोगे? सरचार्ज तो नए इन्होंने उसमें सरचार्ज लगा दिए हैं, नए खर्चे लगा दिए, जिनका 500 रुपये का बिल आता था, एक गरीब आदमी 1500 रुपये के कहाँ से करेगा? 2000 रुपये का बिल कहाँ से भरेगा? अच्छा, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जैसे ये कैंप लगाए गए थे कि 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री मिलेगी, किसानों को फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा, क्या उसका लाभ मिल रहा है क्या? पत्रकार महोदय, इन्होंने जो छूट की घोषणा करी है वो बिल्कुल थोथी घोषणा है, उसमें कुछ दम ही नहीं है। कैसे कि उन्होंने पहले ही सरचार्ज इतना बढ़ा दिया कि वो अगर 10-20 यूनिट की छूट भी कर देंगे तो वो तो पहले ही बढ़ा चुके, उसको उससे छूट से कोई फायदा मिलने वाला तो जनता को है नहीं। अच्छा, आप अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कितने, जैसे अभी हम बताएं कि हमारे जो अकबरपुर है और भी जैसे उम्र है, कई अस्पतालों में तो डॉक्टरों की कमी है, तो क्या कहोगे? ये हर मुद्दे पर फैल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने सीएससी से सीएससी तो बना दी, वहाँ पर न तो डॉक्टर हैं न वहाँ स्टाफ है, कुछ सुविधा नहीं है। बहादुरपुर है, इधर मालाखेड़ा है, अकबरपुर है, यहाँ पर
डॉक्टरों की हमने देखा है, वहाँ पर हालत बहुत खराब है। मरीज बेचारे, अभी हम मालाखेड़ा होकर आए थे, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जिले में दो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन जो अलवर ग्रामीण विधानसभा से तो टिकराम जूली विधायक भी है। आप जा रहे हो, फील्ड में देख रहे हो, तो आम जनता क्या आपको बताती है, क्या समस्या बताती है? आम जनता बेचारी अपना रोना रो रही है 5 साल के लिए। वो तो इतनी दुखी हो चुकी, कैसे आज सड़कों की हालत देखिए आप, इतनी हालत खराब है, 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। मोटरसाइकिल वाले के, कार वाले नहीं चल सकते, दोपहिया वाहन तो, एक बेचारी वहाँ लेडीज गिर पड़ी थी, अभी उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा के आए हैं। तो इतनी हालत खराब है। नटनी का 12 से और मालाखेड़ा तक का रोड जर्जर हो रखा है। बजट घोषणा में भी इसको अच्छा बनाने के, लेकिन अब पूरे 4 साल भी निकल चुके हैं और अब आचार संहिता लग जाएगी। कब तक सही होगा? या सर ये 4 साल भी निकल जाएंगे इनके, और 5 साल भी निकल जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वही इस काम को संगवाएगी और वही इसको पूरा करेगी। अच्छा, यहाँ कैबिनेट मंत्री तो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कह रहा है कि हमने इतने विकास कार्य करवा दिए, इतने बजट घोषणा में पैसे दे दिए, लेकिन कुछ दिख रहा है क्या धरातल पर? मैं आपसे एक निवेदन करूं, जितने रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, आप इन्होंने उद्घाटन तो बहुत किए हैं, आप एक सड़क का बता दीजिए, कहीं उद्घाटन कोई सड़क पूरा किया हो तो। सारी सड़क हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी है, एक भी सड़क का खाली उद्घाटन इन्होंने किया है, पत्थर अपने लगाए हैं, लेकिन ये और कुछ नहीं कर पाए। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे भ्रष्टाचार है और क्राइम का भी मुद्दा छा रहा है, अपने अलवर भी शायद टॉप पे आ गया है, राजस्थान तो पूरा क्राइम है, और जैसे रेप वगैरह, कांड वगैरह को, इसको लेकर क्या कहोगे? क्योंकि बीजेपी ने कुछ दिन पहले भी धरना दिया था, प्रदर्शन भी किया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर जा रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते शीर्ष नेतृत्व ने ये आदेश दिया है कि इस सरकार के कारनामों को उजागर करें और जन जन तक पहुंचाएं। जिस तरह से भ्रष्टाचार में, कि आप कहीं भी कोई तहसील में, थाने में, किसी को भी अधिकारी को, बिजली बोर्ड में किसी को देख ली, गरीब जनता का बिन पैसे के कोई कार्य नहीं हो रहा। अब ठेके में लाइट दे दी, ठेकेदार जयंत साहब कहेंगे, अय्यन साहब कहेंगे ठेकेदार से मिल लीजिए। अभी हम यहाँ अकबर इसमें होकर आए थे, परसा का पास में, वहाँ पर वो ठेकेदार क्या कहता है, 10,000 रुपये मांग रहा था। देखो हालत भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने, मंत्री जी ने बिगाड़ रखी है। कैसे उन्होंने देश भर की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिया, मंदिर माफी की जमीन को अपने चहेतों के नाम कर दिया। ऐसी हालत खराब हुई पड़ी है कि आप पूछो मत। अच्छा, हमारे साथ राम प्रताप सैनी जी है, जो प्रभारी है बीजेपी के, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो स्थानीय है और इन्होंने कई यहाँ जो ग्रामीण मुद्दे थे, समस्याएं थी, वो भी आगे तक रखी है। जी जी सर, अपने क्षेत्र में किस तरह का? देखिए, ग्रामीणों के आग्रह पर मैंने उसको पूछी थी वहाँ, जब ये नई सृजित हुई है सारंगपुरा पंचायत, ग्राम पंचायत, तो इनके लिए जगह नहीं मिल रही थी कहीं भी। ग्रामीणों ने आगे मुझसे कहा कि आप दान दे दें, मेरे पास केवल 4.25 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं हम, फिर भी हमने दान दिए ग्रामीणों के आग्रह पे। लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक वो भवन बन के तैयार नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। रोड की 1 साल पहले ही घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री ने, आज तक ये रोड कितना, नटनी का 12 से मालाखेड़ा तक कितना जर्जर हुआ पड़ा है, गड्ढे हुए पड़े हैं बहुत ज्यादा, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी जनता के मुद्दों पर। अच्छा सर, आप लोकल हो, यहाँ आए दिन लाइट कटौती होती है, तो कितना जबरदस्त लाइट कटौती हो रही है, किसान बहुत दुखी है। किसान हम पे कहते हैं, यही इनसे बात करते हैं, भैया पानी के लिए तो दे दो कम से कम, पीने के लिए। यहाँ के पशु और वो मनुष्य सारे के सारे प्यासे रहते हैं, आधे घंटे का पानी नहीं देते। आज की तारीख में, आज की बता रहा हूँ, आज सिर्फ 2:30 बजे बिजली आई है, सुबह से गायब थी बिल्कुल। मैंने 2 बार फोन किया था इसको चाहिए। आम जनता कितनी त्रस्त है? बहुत ज्यादा त्रस्त है इस सरकार से, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई सी भी हो। रोडेज को ले लीजिए, टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती, रुकती नहीं है, यहाँ पर हालत खराब है, गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पर। आम वो सरसका साइड में देखिए आप, कितने गड्ढे वो बना दिए, ब्रेकर वगैरह। चलो पक्षियों के लिए बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी तो टाइम पे तो आवे ना, गाड़ी नहीं है। लाइट वो जो अपनी रोडवेज बस है वो भी कम घटा दी है, बहुत घटा दी है, और वो भी आए दिन ब्रेकडाउन हो रही है। मैं रोडवेज से भी रिटायर हूँ, 10 साल पहले रिटायर हो गया था इंस्पेक्टर से। बड़ी हालत खराब है। बात ये है, जनता त्रस्त है इस सरकार से, और वो बिल्कुल तैयारी करके बैठी है 6 महीने पहले से ही कि अब की बार तो इसको इस तरह उड़ाना है कि कम से कम 180 सीट भाजपा की आएगी राजस्थान में। तो पक्की अपने मंत्री जी होते हुए भी इस तरह की हालत हो रही है। देखिए, ध्यान नहीं दे रहे। 3 साल हो गए मुझे दान दिए हुए जमीन को, वहां भवन नहीं बना अभी तक भी।
ग्रामीण परेशान है। कौन सी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत सारंगपुरा नई सृजित हुई है। हाँ नई हुई है। तो अभी पूरा मतलब तैयार नहीं हुआ। ना जी ना, मतलब ही नहीं है चलने का। तो आगे आपने जैसे अपनी मुद्दे रखी थी कई बार, कई बार मिला हूँ मैं, इस मंत्री जी से मिलकर आया हूँ जयपुर। क्या कहना नई बात तो यह है कि मेरी केसीसी, जब मैंने उसको दान दिए तो केसीसी पूरी करनी थी, मैंने पूरी करके इनको रजिस्ट्री करवा दी दान पत्र की। उसके बाद मैंने वो केसीसी तैयार नहीं की, इसके लिए मेरे को जयपुर जाना पड़ा है मंत्री जी के पास। केसीसी तो बनाओ, मेरी किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवाइए, तब जाके 1 साल बाद बनाए। देखिए ये तो रिकॉर्ड में है, ये जांच करा ले। अच्छा, अपने शिक्षा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्तर है? विद्यालयों में क्या अध्यापक वगैरह है या पढ़ाई वगैरह कैसी? नहीं, अध्यापक तो आ रहे हैं, खैर टीचर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, सुविधा नहीं है कुछ भी वहाँ पर स्कूलों में। कांग्रेस सरकार में कुछ फायदा नहीं हो रहा? नहीं, कुछ नहीं साहब, काई की सरकार है। तो इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। जनता तो बता रहा हूँ ना, 6 महीने पहले ही मानस बना लिया है, अब की बार 180+ सीट भाजपा को मिलेगी। अच्छा, हमारे साथ उत्तम गुजर जी भी है और वो पंचायत समिति भादरपुर से है, तो हम उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, आपके क्षेत्र में कितना, जो कांग्रेस सरकार है, कितना विकास कार्य हुआ? हमारे वहाँ साहब विकास तो अभी बहुत कम हुआ है। जो खुद मेरा रोड है आज 10 साल होगी, जबकि मंत्री है हमारे वहाँ जूली साहब, कई बार उनसे की है मैंने, तो कई बार उन्होंने कि मेरे को लिख के दो, मेरे ध्यान नहीं रहता है, मेरे लिए चलो लिख के देते हैं। उसको एक आध बार 10 बार लिख के दे दिया, अभी तक रोड नहीं बना। सबसे मेन चीज़ तो ये है। तो हमारे वहाँ से स्कूल है, जो बच्चियाँ जाती है 6 किलोमीटर पड़ता है, तो डेली पैदल जाती हैं 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आना, गड्ढे, पानी, बरसात में बॉडी समस्या आती है। तो आम जनता किस तरह परेशान है? आम जनता, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो है कि सरकार जो बहुत झूठी है। पिछली बार ये राहुल जी आए, इनने कहा था 10 दिन के अंदर हम किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे। अच्छा, मालाखेड़ा में आए थे, 10 गिनो और किसान का कर्जा माफ। 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ़ हो जाएगा। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब तो हुआ है कि माफ हुआ है क्या? कोई माफ़ नहीं हुआ, कर्जा बढ़ हो गए, उस चक्कर में भरे नहीं लोग वागन ने, तो कब माफ़ हो, अब माफ़ हो, वो बढ़ते ही चले गए। अच्छा, उन्होंने तो ये भी घोषणा की कि जो युवा है बेरोजगार, उनको रोजगार मिलेगा। नहीं, कोई रोजगार नहीं, कुछ कोई रोजगार नहीं मिला। फिर उस टाइम ये हालत हुई थी, बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने भी कांग्रेस को वोट दिया। मैंने पूछा, मैंने कहा यार तू इसको वोट क्यों दे रहा है कांग्रेस को? क्योंकि यार अपना कर्जा माफ हो रहा है ना। कोई बात नहीं, कर्जा तो माफ होगा। तो वो आज उनको 5 लाख देने तो वोट नहीं दे कांग्रेस को। किसान आप किस तरह? किसान बहुत परेशान है इससे। तो किसान की सोच क्या हो गई है? किसान की सोच तो अब बीजेपी को देगा। किसान तो खूब झूठ बोला कांग्रेस ने। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में इस बार भाजपा आएगी। इस बार भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। अच्छा, हमारे साथ हाँ जी, इस बार भाजपा आएगी। भाजपा भी अगर यहाँ के किसी लोकल को टिकट देगी, बाहर के को नहीं, लोकल कौन है आपके? लोकल कैंडिडेट है अपने, जैसे लोकल है जय भगवान जाटव जी हैं, अपने यहाँ के लोकल हैं बिल्कुल। क्षेत्र में कितनी पकड़ है इनकी? क्षेत्र में ये कम से कम 25-30 साल तो मैं देख रहा हूँ इनको कार्य करते करते। हर मीटिंग में, हर उसमें बहुत ज़्यादा, हर गांव में जा रहे हैं। सबसे आम जनता से जुड़े हुए हैं। आम जनता से फुल जुड़े हुए हैं। बहुत से नए नए हैं, उनको यही पता नहीं अभी गांव का रास्ता कहाँ है। वो तो सब कहानी खत्म है उनकी। तो आम जनता क्या मांग है? आम जनता की है कि हमें लोकल चाहिए, हमारे यहाँ का कैंडिडेट चाहिए हमें। तो ऐसा आपने बताया जयराम, जय भगवान जाटव जी। जय भगवान जी। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी जी भी है, उनसे भी हम जान लेते हैं। वो भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो जैसे 5 साल अब जो गवर्नमेंट आई है कांग्रेस की, किस तरह का कार्य रहा है, किस तरह विकास कार्य रहा है? जी सर, ये कहने के नाम पर तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कांग्रेस सरकार, लेकिन नाम के काम के नाम पर बिल्कुल जीरो रही है। इसका कोई औचित्य नहीं है और ना कोई लेना देना है। और ये मतलब सारे निराकार है, कोई मतलब ढंग का काम इनके पास है नहीं, ना किया गया है। ना तो इनके जितनी इन्होंने मतलब बढ़ाइयाँ की हैं अपनी, हमने ये माफ़ किया, वो मतलब माफ़ कर दिया, हमने बिल माफ़ कर दिए, 200 यूनिट फ्री कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जगह 36 सरचार्ज लगा दिए उन्होंने। तो एक गरीब आदमी जो कि मतलब 500 रुपये का बिल बहुत मुश्किल से भरता है, उसके जो मतलब 15-15, 2-2 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। और पानी के नाम पर जीरो, बिजली के नाम पर जीरो। बिजली 8-8 घंटे कह के, और ये 2 और 4 घंटे की बिजली आती है। और आप फिलहाल अभी यही देख रहे हो कि हम भी खुद इस गर्मी में बैठे हैं
इतनी तगड़ी, मतलब यहाँ लाइट है क्या? तो ये तो काम के नाम पर जीरो सरकार रही है, बिल्कुल ही ऐसा का कोई, ना तो इन्होंने कोई उन्नति की, ना कोई काम किए, सब जीरो हैं। और शायद आगे भी जीरो ही रहेंगे, जो भी है। अब आगे तो टाइम रहा ही कितना है। अच्छा, आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही, जबकि अफसरशाही शासन है, तानाशाही है, अफसरशाही मान लो। ये अफसरशाही क्या तानाशाही है, और घोर तानाशाही चल रही है। अपनी मनमर्जी करते हैं जहाँ भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो कि मतलब किसी ये गरीब आदमी की सुनी जाए। कोई गरीब, सब त्रस्त है इनसे। ये अब के बार इन्होंने मतलब पब्लिक में भी ये ठाना है कि इसको उखाड़ फेंकना है, हटाना। ये पार्टी को रखना ही नहीं है। ये मतलब इसका नामो निशान मिटाना है। जनता संकल्प जनता ने संकल्प ले चुकी है कि इसका नामो निशान मिटा के रहना है। हमने पूरा फील्ड छान मारा, जाते हैं हम फील्ड में, देखते हैं कि कहाँ कहाँ मतलब क्या मुसीबतें हैं और क्या क्या ये पार्टी कर रही है। पार्टी ने मतलब बहुत ही मतलब ऐसे काम किए कि भ्रष्ट, जितने भी भ्रष्ट काम है इस पार्टी के पास है। और इस पार्टी के नाम से, इस सरकार के नाम पर ये देखो कि मतलब कितने कांड हो रहे हैं, जो घिनौने कांड कहते हैं। मतलब हम कहना नहीं चाहते कि मतलब इतना मतलब घिनौने कांड हुए हैं, बलात्कार हुए, जितने भी भ्रष्ट काम है इस सरकार से हुए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं जो कि मतलब ये आगे इसका नामो निशान मिटना भी चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी, किसान जय जवान जय किसान, लेकिन किसानों की स्थिति क्या है अगर आपकी क्षेत्रीय बात करें? अरे सर, किसानों की स्थिति मैं आपको बताऊं बहुत ही नाजुक है। लेकिन किसानों के नाम पर इन्होंने मतलब ये मतलब आपके कर्जे माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कहने की बातें हैं। माफी के नाम पर जीरो रही है, कुछ नहीं किया इन्होंने। और कोई भी इनके मतलब कई किसान तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं इस इनके कर्ज माफी के चक्कर में। क्यों? उनकी जमीनें कुर्क हुई हैं, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी सारी कुर्क की गई है गवर्नमेंट से ही या बैंकों द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन्होंने जो किसानों का भला किया। जय भगवान दास जी, ये बताइए कि लाल डायरी का क्या राज है? लाल डायरी में इस सरकार के जो मंत्री और अफसर हैं, सबके काले कारनामे लिखे हुए हैं। वो कुछ दिनों में जनता के सामने भी आ जाएंगे और जनता इनको सबक सिखा देगी और ये संकल्प भी कर चुकी है कि इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये लाल डायरी इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अच्छा, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, उन्होंने अपने पांडुपोल गेट, सरिस्का गेट से निःशुल्क जाने के लिए घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि उनकी घोषणा का असर हुआ हो। सर, अभी तक अशोक गहलोत जी ने जितनी घोषणा की हैं, खाली नाम मात्र एक दिखावा है, एक तरह से छलावा है। जिस तरह से इन्होंने खाली उद्घाटन ही किए हैं, घोषणाएं की हैं, कितनी सारी घोषणाएं कर दी इन्होंने, करीब 130 घोषणाएं की हैं। धरातल पर कितनी घोषणाएं लागू हुई? इन्होंने सिर्फ एक काम जरूर किया है, इन्होंने पेपर लीक करके एक एक पेपर 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए में बेचा है। और महिलाओं के ऊपर जो दुष्कर्म हुए हैं उनके भी हम घोर शब्दों में निंदा भी करते हैं। कैसे कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन भी कर चुकी है और अब ये संकल्प भी कर चुकी है कि इनको उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि अब इनके 3-4 महीने रहे, आचार संहिता लग जाएगी और अभी बहुत सारे सरपंच, प्रधान और ढेर सारे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नहीं, जैसे बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे युवा है जो बेचारे तैयारी करते हैं, तो उन पर कितना सर, ये खर्चा तो बढ़ता है। सरासर बिल्कुल बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, धोखा है, उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा एक तरह से अत्याचार है ये। क्योंकि हम बहुत सारा पैसा इनके पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और वो पेपर दे के आते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। अभी तक 21 बार पेपर लीक हुआ है, 21 बार पेपर हुआ है, 21 बार ही लीक हुआ है। ये किसकी खामी है? ये प्रदेश की सरकार की खामी है। अच्छा, आम जनता आपके प्रति कितना रुझान है? आम जनता साहब, मैं तो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मैं घुमा हुआ हूँ। पिछली बार भी मेरा नाम पैनल में था और अब भी मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, अकेला स्थानीय हूँ। सब लोग कोई कल पार्टी में आ रहे हैं, 2 दिन
6 दिन। बाकी मैं इसमें बिल्कुल 35 साल से करीब पार्टी में हूँ। अच्छा, आपने जो एलिवेटेड रोड बनाया इससे कितना फायदा हुआ सर इसका वन्य जीव को? ये जो रोड बनेगा इसमें दुर्घटना की जो संभावना है जी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये केंद्र सरकार ने, आदरणीय भूपेंद्र जी यादव ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उसमें इसको, ये बहुत अच्छा साबित होगा हमारे लिए, अलवर जिले के लिए। अच्छा, बीजेपी अगर आती है, सत्ता में आती है, तो सबसे बड़ा अपना अलवर ग्रामीण विधानसभा को क्या फायदा आप दोगे? क्या आपने कुछ विकास कार्य के लिए सोचा? सबसे पहले हम यहाँ की साहब जल जीवन मिशन का जो पैसा रुका हुआ है उस पैसे को सबसे पहले रिलीज करवाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की है, और पानी इतने तक नहीं आएगा, विकास की बात सोच नहीं, इतने तक कंठ सूखे हैं तो कैसे विकास हो पाएगा। सबसे पहले सरकार बनेगी तो पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बच्चों के पेपरों पर ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल, और जो लीक हुए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी सजा देने का काम करेगी अपराधियों को। तो अभी हमने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जय भगवान दास जी, उनसे जाना, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे जनता के बीच में जाता हूं तो मूलभूत सुविधा यानी कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर जिस क्षेत्र को स्वास्थ्य यानी कि अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो किस तरह विकास कर पाएंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन मान के साथ ATL न्यूज़ चैनल अलवर।